नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम खुशी है और आप सुन रहे हैं मेरा सफर। पिछले एपिसोड में मैंने अपने बचपन और अपने छोटे भाई के आने के बाद मेरी जिंदगी में आए बदलाव के बारे में बताया था। आज मैं अपनी जिंदगी का वो हिस्सा शेयर करने जा रही हूँ जिसे बोलने की हिम्मत मुझे सालों बाद मिली है। बचपन से ही मुझ पर घर की जिम्मेदारी आ गई थी। घर का काम करना, खाना बनाना, धीरे धीरे ये सब मेरी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन गया था। लेकिन मेरी जिंदगी में सिर्फ इतनी ही मुश्किलें नहीं थी। मेरे अपने पापा ने मेरे साथ बचपन से लेकर जवानी तक वो सब किया जो कभी किसी बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। मैं इतनी डरी हुई थी कि किसी को कुछ बता ही नहीं पाई। मैं सालों तक छुप रही। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, उस एक बात को छोड़कर पापा मुझे बहुत प्यार भी करते थे। मेरी हर जरूरत पूरी करते थे, मेरी हर जिम्मेदारी निभाते थे। मुझे सही और गलत का फर्क समझते थे, कभी प्यार से, कभी डांट कर। शायद इसी वजह से मैं हमेशा उलझन में रही, क्योंकि जिस इंसान से मुझे सबसे ज्यादा सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, वही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द भी था। फिर जब मैं 12th क्लास में थी, मेरी जिंदगी में एक लड़का आया। पहली बार मुझे लगा कि कोई मुझे समझता है। हम साथ पढ़ते थे, घूमते थे, कभी लड़ते थे और फिर एक दूसरे को मना भी लेते थे। दोनों के घर वालों को भी हमारे बारे में पता था। पापा को भी सब पता था और उन्होंने कभी मना नहीं किया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। वो 4 साल मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। आज भी उन दिनों को याद करती हूँ तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। साथ में पढ़ाई करना, घूमना, एक दूसरे के घर आना जाना, सब कुछ किसी सपने जैसा लगता था। लेकिन जिंदगी ने फिर एक नया मोड़ लिया। पापा को पैरालिसिस हुआ और उस एक दिन के बाद मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। पापा के पैरालिसिस के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ? मेरी जिंदगी ने फिर कौन सा नया मोड़ लिया? ये सब मैं आपको एपिसोड 4 में बताऊंगी। अगर मेरी कहानी आपको छू रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस सफर में मेरा साथ दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।